और आगे भी जो लेंगे योगी जी तो नहीं जाने चाहिए यूपी से, एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ। कांग्रेस बीजेपी जो भी आती रहे, बट यूपी से योगी जी ना जाएं बस। ईवीएम हैक हो रहे हैं, तो ईवीएम हैक हो रहे हैं तो फिर वोट चोरी का मुद्दा ही कहाँ से है ना। और अगर वोट चोरी का मुद्दा है तो उसको प्रूफ करा जाए। मैं अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाती हूँ तो मेरे पास भी एग्जैक्ट प्रूफ होंगे, तभी तो मैं आगे इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगी। लेकिन उनके पास होंगे ही नहीं कुछ प्रूफ, तभी वो इतने बड़े उस पर नहीं आए। वो केवल मीडिया कवरेज लेके और एलिगेशंस लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस भी अपना जलवा दिखा सकती है, क्योंकि इतने सालों से वो शांत बैठी है। तो हो सकता है वो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, क्योंकि राहुल जी बार बार बोलते रहते हैं कि मुझे बेरोज़गारी, देश में बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है। तो हो सकता है वो इन दोनों फैक्टर्स पे काम करें। पॉलिटिक्स में जो है वो तो बोलेंगे अपनी साइड से, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन जनता भी पागल नहीं है। अगर कांग्रेस को आना है तो उसको सॉक्स तो पुल करने पड़ेंगे अपने काम। तो अभी जिस एरिया में वो है उसमें डेवलपमेंट करके दिखाइए आप। जनता को किसी से कोई वो मोह ममता नहीं है, जनता को तो बस डेवलपमेंट से है। जो डेवलपमेंट देगा जनता उसको प्रेफर करेगी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी जी एक के बाद एक नए नए एलिगेशन लगाते जा रहे हैं, चाहे फिर वो सीआईडी को लेकर हो। अभी राहुल गांधी जी ने रिसेंटली एक बयान दिया है कि सीआईडी ज्ञानेश्वर कुमार के पीछे पड़ चुकी है, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं। आइए जानते हैं कि क्या सच्ची में मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि भाजपा ईवीएम हैक करती है, तो जब ईवीएम हैक हो जाती है तो फिर वोट चोरी करने का क्या मसला। अगर ईवीएम हैक हो जाती है तो फिर वोट चोरी का मसला तो कोई आता ही नहीं है। इसी तमाम मुद्दे को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि आखिर में ये जो वोट चोरी को लेकर जो बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ये आखिर में वोट चोरी हुई भी है या नहीं हुई है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? अपूर्वा अग्रवाल। क्या लग रहा है कि जो राहुल गांधी जो स्टेटमेंट देते जा रहे हैं नए नए, आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है? मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ईवीएम हैक हो रहे हैं तो ईवीएम हैक हो रहे हैं तो फिर वोट चोरी का मुद्दा ही कहाँ से है ना। और अगर वोट चोरी का मुद्दा है तो इसको प्रूफ करा जाए। अभी तक तो ऐसा कोई प्रूफ आया नहीं है कि वोट चोरी हुई है। हालांकि मैं किसी पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है नहीं और मैं किसी पार्टी की साइड नहीं हूँ, लेकिन अगर चोरी होता तो कुछ तो प्रूफ आता ना। एक भी मीडिया में एक भी प्रूफ है नहीं। एलिगेशंस लगाने के लिए तो हाँ, कोई कुछ भी एलिगेशंस लगा सकता है, बट अभी तक प्रूफ कोई भी हमारे सामने जनरेट नहीं हुआ है। हमारे सामने कोई भी प्रूफ नहीं आया है, तो हम कुछ भी ये एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते ना कि चोरी हुई है। केवल एलिगेशंस ही लगा सकते हैं। आप कपिल सिब्बल को जानते हैं, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े वो अधिवक्ता माने जाते हैं। तो कांग्रेस चाहे फिर वो राम मंदिर से रिलेटेड मुद्दा हो, राम जी के सबूत मांगने से रिलेटेड हो, तब तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि भगवान राम है या नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा लोकतंत्र का एक सवाल है, तब कोई भी वोट चोरी का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट आया ही नहीं है। अगर आपको लगता है अगर उनके पास, अगर राहुल गांधी जी के पास अगर अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, बिल्कुल पेश करने चाहिए थे। आज मैं हूँ, मैं अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाती हूँ तो मेरे पास भी एग्जैक्ट प्रूफ होंगे, तभी तो मैं आगे इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगी। लेकिन उनके पास होंगे ही नहीं कुछ प्रूफ, तभी वो इतने बड़े उस पर नहीं आए। वो केवल मीडिया कवरेज लेके और एलिगेशंस लगा सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी मैं किसी के खिलाफ और किसी के साथ नहीं। कह रहे हैं कि बीजेपी प्रूफ छोड़ती ही नहीं है, तो कहाँ से प्रूफ लाएंगे? ये उनके हिसाब से हो सकता है। बाकी हो सकता है वो टाइम के अनुसार प्रूफ ढूंढ लें। अगर वो इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, इतना बड़ा उन्होंने एलिगेशन लगाया है, तो वो भी राजनीति से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, और हो सकता है कि वो प्रूफ ढूंढ लें, है ना। तो जब तक वो प्रूफ ढूंढते हैं, जब तक तो हम केवल एलिगेशन ही कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक हाइड्रोजन बम लेकर आया हूँ जो इलेक्शन कमीशन पर फोड़ दूंगा। मतलब इस बार मोदी जी का बचना मुमकिन है। मैं इस तरीके से मोदी जी को एक्सपोज करूँगा कि पूरी जनता देखती रह जाएगी। हाँ, तो हो सकता है हाइड्रोजन बम के बारे में तो मैंने भी काफ़ी मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे सुना है, पढ़ा है। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ वो मतलब प्रूफ वगैरह कलेक्ट कर रहे हों, जो वो एक साथ ही शो करें, और तब जाके वो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें। बाकी जनता को तो हमारी इंडिया की नहीं लगता होगा कि कुछ ईवीएम वगैरह हैक हुआ है, क्योंकि हैक होगा तो वो चोरी ही कैसी है। और हैक होता तो बहुत लोग होते हैं जो आते हैं इस फेवर में कि भाई हाँ, हमने तो बीजेपी को वोट दिया और वो मतलब हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था और वो बीजेपी को चला गया। तो ऐसा भी मैंने कोई मुद्दा सुना नहीं, कहीं एज सच ये चीज़ें सुनी नहीं है कि लोग कह रहे हैं भाई हमने तो बीजेपी को वोट नहीं दी थी और हमारी वोट तो उसको चली गई है।
तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, पर्सनली भी ऐसा कुछ लगता नहीं है। बाकी हो सकता है हाइड्रोजन बम जब आएगा जब देखते हैं। तो लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी रेस में आगे निकल रहे हैं मोदी जी के बाद, क्योंकि अब मोदी जी पूरे 75 साल के तो हो गए, मोदी जी के बाद अब राहुल गांधी जी को जगह दे देनी चाहिए प्रधानमंत्री की सत्ता पर? अगर लोग सेटिस्फाई हैं उनकी पार्टी से, कांग्रेस से सेटिस्फाई हैं, उनके काम से या उनके प्रोमिसेस से, फिलहाल तो प्रोमिसेस से सेटिस्फाई हैं और उनको लगता है, देश को लगता है, देश की जनता को, आवाम को लगता है कि भाई हाँ कांग्रेस अच्छे से रन कर पाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा बेरोज़गारी का है, क्योंकि मैं भी एक यंगस्टर हूँ, ठीक है। तो बेरोज़गारी और महंगाई को कम कर पाएगी अगर, यदि लोगों को ये विश्वास दिला सकती है ये पार्टी, तो हो सकता है कि वो मोदी जी के बाद राहुल को चूज़ कर लें। वैसा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बीजेपी को पीछे करना तो डिफ़िकल्ट है उनका। अगर मोदी जी ना सही तो कोई और फेस आएगा, और बीजेपी में जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो आगे फॉलो करेगा। मतलब जो डेवलपमेंट बीजेपी ने दिखाया है तो वो आगे फॉलो करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मोदी जी अपने एज के हिसाब से बैक आउट कर लें तो और कोई नहीं रन कर सकता बीजेपी में मोदी जी ने किसी को तो चुना ही होगा अपने बाद, तो वो भी बेटर काम कर सकता है। और बाकी अगर जनता को कांग्रेस पे भरोसा हुआ तो कांग्रेस भी अपना जलवा दिखा सकती है, क्योंकि इतने सालों से वो शांत बैठी है। तो हो सकता है वो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, क्योंकि राहुल जी बार बार बोलते रहते हैं कि मुझे बेरोज़गारी, देश में बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है, तो हो सकता है वो इन दोनों फैक्टर्स पे काम करें। आपने कहा कि इन दोनों फैक्टर्स पे काम करें अगर राहुल गांधी जी बेरोजगारी को और महंगाई को लेकर उठ रहे हैं। हाँ जी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अभी तक वहाँ पर 3 महीने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली। वहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है तो आम आदमी पार्टी की बात नहीं करेंगे, अभी हम कांग्रेस की बात करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर 1500 से ज़्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। ये मैं नहीं, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। तो जो कांग्रेस बीजेपी पर लालछन इसलिए लगा रही है क्योंकि वो केंद्र में बैठी हुई है, किसानों का मुद्दा उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, महंगाई का। तो जहाँ तक कांग्रेस रूल कर रही है कम से कम एटलीस्ट उसे वहाँ तो वो काम करने चाहिए जो वो करे। तो वहाँ पर तो उन्होंने कोई काम करे नहीं, तो ये क्या हवा में है सारे मुद्दे? देखिए, अब पॉलिटिक्स में जो है वो तो बोलेंगे अपनी साइड से, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन जनता भी पागल नहीं है। जैसे कि जो मुद्दे आपने अभी बताए कि हिमाचल में एंड वहाँ पे, तो उसमें जनता देख ही रही होगी कि कांग्रेस है पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है। जो वो बोल रहे हैं उस पे मतलब कोई भी वर्क नहीं किया जा रहा है, तभी लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं, तभी लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कुछ ना कुछ जो बोलती है वो होता तो है ही ना, एक लेवल पे तो होता है ना। मैं ये नहीं कह रही कि पॉलिटिक्स में आप किसी को भी 100% नहीं बोल सकते, बट हाँ एक लेवल पे वो कर रही है बीजेपी। तो हो सकता है कि लोग देख रहे हैं कांग्रेस नहीं कर पा रही है, इसलिए वो उसको ना लाना चाह रहे हो। अगर कांग्रेस को आना है तो उसको सॉक्स तो पुल करने पड़ेंगे अपने काम। तो अभी जिस एरिया में वो है उसमें डेवलपमेंट करके दिखाइए आप। जनता को किसी से कोई वो मोह ममता नहीं है, जनता को तो बस डेवलपमेंट से है। जो डेवलपमेंट देगा जनता उसको प्रेफर करेगी। लेकिन डेवलपमेंट अगर मान के चलिए, जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट अपने एरिया में करके दिखाइए, कांग्रेस वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही, तो आपको क्या लगता है? अभी जैसे कांग्रेस ने एक मुद्दा और उठाया है कि अमेरिका से हमारे संबंध बिगड़ गए, H1B वीज़ा को महंगा कर दिया। H1B वीज़ा मतलब मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका में रहकर काम करता है उसका वीज़ा रहता है। अगर कोई एक भारत देश का व्यक्ति अगर अमेरिका में काम कर रहा है और 1 साल वो वहाँ पर अमेरिका में बैठकर काम कर रहा है तो उसको 1 साल रहने के लिए वीज़ा लगता है, जिसको H1B वीज़ा कहते हैं। उसकी कॉस्ट पहले 6 लाख रुपए थी 3 साल की। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी कॉस्ट 1 साल की 88 लाख रुपए कर दी। मतलब जो कॉस्ट 2 लाख रुपए की थी वो 88 लाख रुपए की कर दी, 86 लाख रुपए की बढ़त। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी जी की विदेश नीति की हार है। काश अगर हम होते तो ऐसी विदेश नीति को झुकने नहीं देते। आपको क्या लगता है कि विदेश नीति अगर राहुल गांधी जी होते तो क्या अच्छा संभाल लेते? मुझे ये लगता है कि मोदी जी को देख के, मोदी जी इतना विदेश दौरे पे जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, और उन्होंने नो डाउट इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमारे काफ़ी अच्छे करे हैं। कोविड टाइम में भी बाहर के देशों को ऑक्सीजन पहुंचाई, उन लोगों ने भी हमें सपोर्ट करा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में तो काफ़ी एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं। तो उनके सामने अगर कोई और होता और वो इंटरनेशनल रिलेशंस को इनसे अच्छा निभा पाता, मुझे फ़िलहाल तो ऐसा लगता नहीं है। बाकी हाइड्रोजन बम जब फूटेगा तब देखते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है मैडम कि जिस तरीके से अभी जो कांग्रेस ने कहा है कि एस जयशंकर फेल हो गई, उनकी विदेश नीति फेल हो गई, आपको लगता है कि विदेश नीति फेल हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विदेश नीति फेल हुई है नहीं हुई है अभी ऐसा कुछ वो नहीं है। अभी तो ये है कि अभी जब कांग्रेस अपने जिन सेक्टर्स में काम अच्छा करेगी, दिखाएगी, तब पता चलेगा कांग्रेस और कितना अच्छा कर सकती है। अभी तो बीजेपी अपने हिसाब से सही कर रही है, मुझे लगता है कि
नॉर्मल। मैम एक लास्ट चीज़ और बता दीजिए कि जो अभी योगी जी ने एक डिसीजन लिया है कि कोई भी उत्तर प्रदेश में जातिगत रैलियां नहीं निकालेगा, आपको क्या लगता है वो सही है? क्योंकि योगी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें जाति व्यवस्था से ऊंचा उठना पड़ेगा, इसलिए हम जातिगत रैली बैन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूपी में जातिगत रैली बैन करने से लोग सेटिस्फाई होंगे, जो अलग अलग जाति के लोग हैं? होना पड़ेगा सेटिस्फाई, क्योंकि योगी जी कभी भी गलत फैसला नहीं लेते हैं। मैं तो योगी जी की फॉलोअर बहुत बड़ी हूँ और योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश में, हालांकि मैं बीजेपी की इतनी बड़ी नहीं हूँ फॉलोअर, बट योगी जी की पर्सनली हूँ, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मतलब बेसिकली घर मेरा मेरठ है, वैसे मैं यहाँ दिल्ली में ही रहती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स वगैरह सब मेरठ ही रहते हैं। तो वहाँ पे जो मैं क्राइम सीन देखती हूँ, अब क्राइम कंडीशन देखती हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा योगी जी ने संभाल रखा है। तो वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं बहुत ही सही ले रहे हैं, और आगे भी जो लेंगे। योगी जी तो नहीं जाने चाहिए यूपी से, एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ। कांग्रेस बीजेपी जो भी आती रहे, बट यूपी से योगी जी ना जाएं बस। लेकिन मैम अभी 75 साल के मोदी जी हो चुके हैं और बीजेपी का एक इतिहास रहा है कि 75 साल की उम्र में बीजेपी रिटायरमेंट दे देती है। तो जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों या मुरली मनोहर लाल जोशी हों, आपको नहीं लगता कि मोदी जी को भी रिटायरमेंट दे देना चाहिए? हाँ, दे देना चाहिए। अब किसी और को चांस देना चाहिए, कोई किसी यंगस्टर को लाना चाहिए। थोड़ा वो बेरोज़गारी पे और महंगाई पे थोड़ा काम करे, थोड़ा यंगस्टर को लाओ थोड़ा, तो क्योंकि यूथ का ज़माना है और हमारे भारत में आज तक कोई यूथ आया भी नहीं है। तो थोड़ा मतलब ऐसे नहीं कि 25-30 साल के बच्चे को बना दिया, बट हाँ थोड़ा तो 50 साल के करीब, मतलब थोड़ा 45 to 50 के, थोड़ा उसका मेंटालिटी, उसका वे ऑफ थिंकिंग सब अलग होगी ना। सर आपको क्या लगता है मोदी जी पूरे 75 साल के हो गए, अब उन्हें रिटायरमेंट दे देनी चाहिए? नहीं, हमको हिंदी तो इतना पता नहीं। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर। अच्छा एक बात बताइए, जो भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, आपको क्या लगता है वो भाषा का विवाद सही है? No, I think that should not happen because we call it India unity in diversity. But why this thing in according to language? I don't think it's. आपको क्या लगता है, आप कहाँ से हैं सर? I'm from Odisha. आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी पूरे 75 साल के हो गए हैं तो उन्हें वो दे देना चाहिए? You know, it's not about age, it's about intellectual capacity a person holds. अब you know him, अब मैं इस पे क्या ही बोलूँ। फिलहाल जिस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट में आए थे, हमने सोचा कि थोड़ा H1B वीज़ा के बारे में बात करते हैं, थोड़ा हाइड्रोजन बम के बारे में बात करते हैं। फिलहाल जो यहाँ के एडवोकेट्स थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।